अगर यूक्रेन इतना कैपेबल है कि वो शाहिद 136 गिरा दे रहा है, कामोव 52 गिरा दे रहा है, यानी क्या यूक्रेन ने अपने एयर डिफेंस को इतना और मजबूत किया है पिछले कुछ महीनों में, जहां रूस के लिए वो एक बड़ी मुश्किल साबित हो रहा है? देखिए, एयर डिफेंस तो उन्होंने जरूर मजबूत किया होगा, लेकिन ये कहना कि उसके कारण रूस के हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स नहीं चलेंगे, ये गलत है। जब इतने सारे हथियार इस्तेमाल होते हैं तो कोई ना कोई उनमें कैजुअल्टी होगा भी, और कोई हेलीकॉप्टर अगर गिरा दिया तो वो एक आम बात होती है युद्ध के दौरान पे। तो कामयाबी तो जरूर है यूक्रेन की, लेकिन जहां तक रूस की बात है, उनके लिए कोई इतने घबराने वाली बात नहीं है। ये युद्ध चलता रहेगा। जहां तक ड्रोन्स की बात है, इतने इतने ज्यादा ड्रोन्स हैं अभी इस समय पर इस्तेमाल हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं दोनों साइड ड्रोन्स को गिराएंगे। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लेकिन जो ड्रोन्स नुकसान करेंगी वो बहुत ज्यादा होगा, तो ये लड़ाई मुझे खत्म होने दिखती नहीं है। लेकिन मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा था, अभी तक भी जो निशान मुझे दिखाई दे रहे हैं ये स्टेलमेट की तरफ जा रहे हैं। लोकल एक्शन चलते रहेंगे, एक तरफ कहीं जीतेगा, दूसरी तरफ कहीं जीतेगा, लेकिन ओवरऑल पोजीशन जैसे एम्बेसडर साहब ने बताया उसमें उसमें कोई बड़ी तब्दीली मुझे नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, बड़ी बात कह रहे हैं सर आप। देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर और दिखाना चाहता हूं मैं अपने व्यूअर्स को। डोनेस्क में रूसी सेनाओं का बड़ा मूवमेंट दिखा है। रूसी सैन्य उपकरणों और सैनिकों की आवाजाही दिखी है। सैटेलाइट तस्वीरों से इस रूसी हलचल का खुलासा हुआ है। नीपर नदी के पश्चिमी किनारे की तस्वीरें होने का यह दावा किया गया है, जहां रूसी सैनिकों का एक बड़ा मूवमेंट दिखाई दिया है। तो आपको मालूम है कि खेरसॉन में मार्शल लॉ लगा दिया गया है, मारियोपोल में मार्शल लॉ है, डोनेस्क और लुहांस्क में मार्शल लॉ है। तो लेकिन ये जो मार्शल लॉ है, क्या ये पुतिन के जीत का एक दांव है? और ये जो हम आपको सैटेलाइट इमेज दिखा रहे हैं, मार्शल लॉ के बाद जो ये इमेज आई है, ये क्या बताती है? खेरसॉन में रूसी सैनिकों के फंसने के बाद पुतिन ने वहां पर मार्शल लॉ लगा दिया। सिविलियंस को जबरन दूसरी जगह शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। यूक्रेनी सेना को बढ़त लेने से रोकने के लिए पुतिन की यह नई चाल सामने आई है। यूक्रेनी सेना के हमलों को आतंकी हमले करार दे रहा है रूस। दक्षिण यूक्रेन के हालात को लेकर रूस सबसे ज्यादा चिंतित है। नीपर नदी के पश्चिम में यूक्रेनी सेना छोटे छोटे गांवों को आजाद कर रही है। ब्लॉक्स में वो आगे बढ़ रहे हैं। और क्या ये रूस के लिए एक संकट है, रूस के लिए एक चिंता है, जिसके लिए उसका ये मूवमेंट दिखा है? बात करेंगे इस पे। लेकिन एक और बड़ी खबर, यूक्रेनी सेना को हालात का फायदा उठाना चाहिए। खेरसॉन पर अमेरिकी इंटेलिजेंस की सलाह। डोनबास में अगले 6 हफ्ते तक तेज हमले करे यूक्रेन। जो अभी बात कर रहे थे यहां पर अचल मल्होत्रा सर, इलाके में कीचड़ जमा होने तक रूसी सेना को रोकना होगा। फंस चुकी रूसी टुकड़ियों को खत्म करना आसान होगा। यानी वहां पर जब बर्फ गिरेगी और जब बर्फ पिघलेगी तो कीचड़ होगा, और कीचड़ में जब रूसी सेना फंसेगी, उनके टैंक्स, उनके आर्मर्ड व्हीकल्स फंसे होंगे, तो उनको निशाना बनाना आसान होगा। तो डोनबास में रूसी हार का अमेरिकी फॉर्मूला क्या है? क्या है अमेरिकी प्लान? आइए बिग वॉल पर देखते हैं। यूक्रेन को रूसी कमजोरियों का फायदा उठाना चाहिए, ये कहते हुए अमेरिकी इंटेलिजेंस के लोग वो कह रहे हैं खेरसॉन फतेह के लिए अमेरिकी इंटेलिजेंस ने जो आकलन किया है, साउथ यूक्रेन में बड़े हिस्से को दोबारा हासिल करने का ये मौका है। अगले 6 हफ्तों में यूक्रेन आर्मी को डोनबास पर हमले तेज करने चाहिए, ये अमेरिकी इंटेलिजेंस का आकलन है। बारिश और चारों ओर कीचड़ होने तक रूसी सेना को रुकने पर मजबूर करना होगा, और ऐसा करके यूक्रेन के पास रूसी सेना को बड़ा नुकसान पहुंचाने का मौका होगा। यह कहा है, रूस की टुकड़ियां यूक्रेनी दबाव को नहीं झेल पाएंगी, जिससे डोनबास के शहरों को दोबारा हासिल किया जा सकेगा। एक और बड़ी खबर, रूस ने माना है कि खेरसॉन में हालात बेहद मुश्किल हैं। इसी से जुड़ी हुई खबर है, डॉट्स कनेक्ट कीजिए। रूसी कमांडर सरगई सुरोविकिन ने यह जानकारी दी है। लोगों की सुरक्षित निकासी पर रूसी सेना का जोर है, यह कहा है सुरोविकिन ने। रूस को सता रहा है यूक्रेन के हमले तेज होने का डर। इसकी भी बिग वॉल है हमारे पास, इसकी भी हमारे पास बहुत अच्छी और बहुत रिसर्च वाली जानकारी है। खेरसॉन का घमासान, जीत नहीं आसान। जल्दी से आपको बिग वॉल पर दिखाते हैं कैसे यह जीत आसान नहीं है अभी भी रूस के लिए। देखिए, लगातार बमबारी झेल रहे खेरसॉन में हालात तनावपूर्ण है।
रूसी कमांडर सर्गेई सुरोविकिन ने हालात की जानकारी दी है। खेरसोन से लोगों की सुरक्षित निकासी रूसी सेना की प्राथमिकता है। रूस ने खेरसोन में यूक्रेनी सेना के भयंकर हमले की चेतावनी दी है। नीपर नदी के पश्चिमी किनारे पर लोगों पर सबसे ज्यादा खतरा है। यूक्रेनी सेना कुपियांस्क, लिमन, निकोलेव, क्रीव, री में लगातार हमले कर रही है और इसलिए यहां पर कहीं ना कहीं खेरसोन अब आने वाले दिनों में मुसीबत का सबब बन सकता है। पुष्पेश सर, आपने सब कुछ सुना, क्या है आपका आकलन, बताइए। देखिए, मेरा आकलन जनरल साहब से और एम्बेसडर मल्होत्रा से बिल्कुल भिन्न नहीं है। मुझे लगता है कि ये जो कुछ आप खबरें हमें दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं, ये अपने आप में बड़ी रोमांचक हैं, मगर ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का अंग है। ये प्रामाणिक तौर पर ये कह सकना कि इसको नफा नुकसान अभी हुआ है, उसका आकलन किया जा सकना लगभग असंभव है। जनरल साहब बिल्कुल सही फरमा रहे थे, जब लड़ाई इतने बड़े पैमाने पर लड़ी जाती है तो इजराइल जैसा जिसके पास आयरन डोम है, उसके भीतर भी छोटे मोटे रॉकेट फिलिस्तीनियों को छोड़े पहुंच ही जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 100% कोई आपको बचा सके, ऐसा कोई एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम। मैं आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और मैं भी इस बात से सहमत हूं, लेकिन क्योंकि ये जो स्पेसिफिक खबरें हैं, मैं जरा इस पर स्पेसिफिक क्वेश्चन लेना चाहता हूं। जनरल साहब, जनरल कटोच, खेरसोन, अमेरिकी इंटेलिजेंस का आकलन कि 6 हफ्ते इसको थोड़ा प्रोलॉन्ग करो, इस वॉर को, इसको ड्रैग करो, और जब वहां पर कीचड़ आ जाएगा तो वहां पर टैंक्स फंस जाएंगे, रूसी सेना के काफिले फंस जाएंगे और उनको निशाना बनाना आसान होगा। ये अमेरिकी इंटेलिजेंस की जो ये का जो आकलन है, ये तो सबको पता है, पिछले साल भी हमने देखा था। इसमें नया क्या बता रहे वो, और इससे क्या रूसी सेना के पास इसका काउंटर नहीं होगा? नहीं, देखिए, ये तो जो असेसमेंट है अमेरिका सेना की, मैं तो उस असेसमेंट को समझता हूँ कि वो गलत है। इस समय पर जो हालात हैं खेरसोन में और बाकी 4 इलाकों में जो ले लिए हैं, रशियन फोर्सेस डिफेंसिव में हैं, वो हमला नहीं कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं यूक्रेनियन फोर्सेस। तो अगर यूक्रेनियन फोर्सेस इस प्रकार के हथियार इस्तेमाल करेगा, टैंक्स वगैरह करेगा, तो वो तो उनकी गाड़ियां फंसेगी ना। जो इस समय पर रूस डिफेंस में मतलब समझ में नहीं आता किस लेवल पे जाके ये सोचते हैं और किस तरह से इस वॉर को आगे बढ़ाते हैं। एम्बेसडर मल्होत्रा, एक छोटा सा रिएक्शन आपका। फिर तो यहां पर वही बात सामने आ रही है कि अमेरिका का पूरा इंटरेस्ट दिख रहा है कि इस वॉर को कैसे और बड़ा बनाए, कैसे और लंबा खींचे। डेफिनेटली बड़ा बनाए या नहीं बनाए, शायद बड़ा तो नहीं बनाना चाहेगा, क्योंकि फिर वो बात वही हो जाएगी कि डेस्परेशन में न्यूक्लियर बटन ही दब जाए, लेकिन लंबा डेफिनेटली खींचना चाहता है और इसमें कोई एब्सोल्युटली दो राय नहीं है। और जनरल साहब से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। जो बर्फ है या कीचड़ है, वो कोई किसी के साथ फेवर तो करता नहीं। अगर वो बर्फ गिरेगी तो रशिया के लिए भी गिरेगी और यूक्रेन के लिए भी गिरेगी, कीचड़ होगा तो दोनों के लिए होगा। तो मुझे ये पहले दिन से ये लॉजिक समझ में नहीं आया कि ये किस तरह से लड़ाई का रुख बदल सकता है। बहरहाल, गोइंग बैक टू योर क्वेश्चन, डेफिनेटली डे 1 से उनका यही इंटरेस्ट है कि इस रशिया को आइसोलेट किया जाए, उन्हें कमजोर किया जाए इकोनॉमिकली, मिलिटरली। सबसे बड़ी बात लेकिन ये है कि आश्चर्यजनक सिर्फ यही बात है कि 8 महीने चल गए और रशिया जैसी पावर उक्रेन में वो नहीं कर पाई जो आम लोगों की परसेप्शन है। आप जनरल साहब इसके बारे में ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये इस चीज का नतीजा है कि रशिया शायद सिविलियन कैजुअलिटीज को मिनिमम रखना चाहता है। और एक जो नया ट्रेंड हम देख रहे हैं, ये वॉर का एक नया फेज शुरू हो रहा है जिसे आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया जाए। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है, उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।